जैसे कि महाराष्ट्र सरकार ने लॉकडाउन लगाने का आदेश दे दिया है। ब्रेक द चेन का नाम देते हुए 144 धारा जो कि 14 अप्रैल यानी कि आज रात 8 बजे से लागू कर दी जाएगी। साथ ही साथ राशि देने का भी मुख्यमंत्री ने बात कही है। इस पर व्यापारी बाबू पवार ने हाथ जोड़कर सरकार से लॉकडाउन न लगाए जाने की विनती की। उनका यह भी कहना था कि मंडी ला जखम शेंडी ला मलहम दिवसात गर्दी आणी रात्रि संचार बंदी। आगे की रिपोर्ट जानने के लिए देखिए हमारे मुंबई से खास रिपोर्ट। जिस तरह अगर हम बात करें कोरोना की और कोरोना को देखते हुए जिस प्रकार से लॉकडाउन लगाया जा रहा है, अगर हम महाराष्ट्र की बात करते हैं, देश के कोने कोने में कोरोना को रोकने के लिए वहाँ की सरकार द्वारा, मुख्यमंत्री द्वारा अलग अलग फैसले लिए जा रहे हैं। वहीं पर अगर हम बात करते हैं महाराष्ट्र यानी कि मुंबई की, तो मुंबई में भी उद्धव ठाकरे यानी कि महाविकास आघाड़ी सरकार के मुख्यमंत्री जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने भी फैसला लिया है, सबसे पहले वीकेंड लॉकडाउन और वीकेंड लॉकडाउन के बाद अब जिस तरह से उन्होंने कल रात को अनाउंसमेंट किया है कि रात के 8 बजे के बाद 144 धारा लागू की गई है, जिसमें सब कुछ बंद होगा। सिर्फ ज़रूरतमंद लोग ही बाहर निकलेंगे, हर कोई बाहर नहीं निकल सकता, सबको घर में रहना होगा, जिसको उन्होंने एक नाम दिया है कि ब्रेक द चेन। ब्रेक द चेन नाम तो दे दिया, लेकिन कहीं ना कहीं अगर सब देखा जाए लोगों की यही कहना है कि यह लॉकडाउन है, लेकिन मुख्यमंत्री लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इसे ब्रेक द चेन नाम दे दिए हैं। तो इसमें व्यापारियों का कितना कुछ क्या लाभ हो रहा है, व्यापारियों के काम बंद होंगे क्योंकि 8 महीनों के बाद लोगों के काम अभी शुरू ही हुए थे कि लेकिन दोबारा एक बार फिर यह लॉकडाउन उनकी परेशानियां बढ़ा दिया है। तो यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग मौजूद है व्यापारी, जिसमें से बाबू पवार यहाँ पर मौजूद है। उनका क्या कहना है कि व्यापार को लेकर व्यापारियों को कितनी तकलीफों का सामना करना पड़ेगा इस लॉकडाउन की वजह से, क्या यहाँ की मुख्यमंत्री महाराष्ट्र सरकार उनके लिए कुछ कार्य कर रही है, किस तरह से उनको देखती है। और इस समय आप देख सकते हैं हम मंत्रालय के बिल्कुल सामने हैं और मंत्रालय के सामने पहुंचकर सभी व्यापारी यहाँ पर विरोध कर रहे हैं कि हमें लॉकडाउन नहीं चाहिए, हमारा घर कैसे चलेगा। इसी बात को लेकर चर्चा के लिए यहाँ पर बाबू पवार मौजूद है। बाबू पवार, क्या हुआ, किस तरह आप देखते हैं सरकार द्वारा जो लॉकडाउन का फैसला लिया जा रहा है, क्या यह फैसला सही है? उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री यांना माझा हात जोडून नमस्कार आहे। हे जे तुम्ही आता लॉकडाऊन जे लावलेलं आहे ते कुठंतरी तुम्ही जलदबाजी करून लोकांवरती विनाकारण लादण्याचा प्रकार होतो, याकडे लक्ष द्यावे ही माझी हात जोडून नम्र विनंती आहे। तो जिस तरह से सरकार का यह कहना था कल जब उन्होंने अपनी बात रखी कि रात को 8 बजे के बाद 144 धारा लागू की जाएगी और उसके साथ ही साथ लोगों के खाने के लिए शिव भोजन हो, उनकी उनकी और भी जो मदद हो सकेगी वो करेंगे। आपको लगता है व्यापारियों को मदद मिल रही है यहाँ की सरकार के द्वारा इस कोरोना महामारी के बीच? नहीं 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 नहीं, व्यापारी को कोई मदद नहीं है। तो भी अगर लॉकडाउन लगाना है तो लगावे, हमारा उसके कोई हमारा खिलाफ नहीं है, लेकिन थोड़ा सोचो तो कि कई के लिए तुम लॉकडाउन लगा रहे हो। अगर लॉकडाउन लगाना है तो उसके बारे में सबके ऊपर गौर करें। खाली व्यापारी बोल के नहीं है, व्यापारी तो खैर खाना खा के 4 दिन चले गए, 4 दिन चले गए, उसके बाद में मजूर क्या करेंगे? पहले जो लॉकडाउन लगाया गया है वो अभी तक आदमी उठ के खड़ा नहीं है, जिसके 3-4 बच्चे हैं, माँ बाप है, भाई बहन है, अकेला काम करने वाला है। तो इतना जल्दी से लॉकडाउन लगाने से बेहतर कि और बीच का कुछ रास्ता निकालो। अगर ये लॉकडाउन कई के लिए लगाया जा रहा है तो सिर्फ कोरोना बढ़ रहा है बोल के सरकार होने के बाद ये लॉकडाउन मत लगाओ, ताकि ये हमारा निवेदन आप तक पहुंच जाए। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से लगता है यहाँ मुंबई की जनता को कुछ मदद मिल पा रही है या फिर कुछ हेल्प मिल पा रही है इस कोरोना महामारी के बीच? लोगों के काम बंद है, लोग घर पर बैठे हैं और दोबारा एक बार अगर लोग घर पर बैठते हैं तो उनकी दिक्कतें, उनकी परेशानियाँ कितनी ज़्यादा बढ़ जाएंगी, क्या कैसे देखते हैं आप? ये जो अभी बम्बई शहर है, बड़ा शहर है इंडिया के अंदर, हर जगह से यहाँ पे आदमी आते हैं अपना गुजारा करने के हिसाब से। अगर लॉकडाउन लगाया जावे तो मजूर क्या करेंगे, इनका पहले सोचो। अगर मजूर के लिए हम कुछ अनाज दे देंगे, ये तुम्हारा असल रॉन्ग है। अनाज ना दो मजूरों के लिए। जो मोदी सरकार ने जो पहले बैंक में अकाउंट खोला था तो वो हिसाब से हर महीने का 3,000 रुपया उनके अकाउंट में जावे। अनाज ना बांटे, अनाज बांटेंगे तो पार्टी के लोग ही आधे के ऊपर खा जा रहे हैं। तो गरीब तो भूखे ही हैं,
काम भी नहीं है तो क्या करें, इसे तो कोरोना से मरेला अच्छा है। मतलब आप केंद्र सरकार की योजनाओं को चाहते हैं, महाराष्ट्र सरकार की योजना नहीं चाहते? नहीं 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 नहीं, हमको कोई भी योजना से मतलब नहीं है। गरीबों को लाभ मिले, मजूर जो काम करके खाता है, व्यापारी तो छोड़ो, व्यापारी भूखे नहीं मरेंगे, व्यापार नहीं करे तो थोड़ा बहुत कर्जा है तो अभी आज नहीं कल दे देंगे। लेकिन जब मजूरी रोज उठ के काम करे और फिर शाम को खाना खावे, उनका क्या तुम सोचे, उनका सोचो पहले, उसके बाद में आगे का लॉकडाउन करे या नहीं करे, और लॉकडाउन करते तो कई के लिए करते हो, हमको वो बात का खुलासा करे। अगर ये ब्रेक द चेन धारा 144 लागू करके लोगों को घर से बाहर निकलने के लिए मना कर दिया गया है, क्या लगता है अगर सरकार इस तरह का फैसला ली है तो क्या इससे कोरोना कम होगा, कोरोना पे काबू पाया जाएगा? आप सरकार के इस फैसले में उनके साथ हैं? नहीं 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 नहीं, सरकार ने खुद अपनी सोच बदली करना चाहिए। सरकार जो है, खैर उनके दिमाग में जितना आया, उनको समझ में आया, 144 धारा लागू की गई, खैर ठीक है। लेकिन अभी हम बोलता है, इतना छोटा आदमी होके सरकार से मेरा निवेदन है कि उनकी सोच बदली करो, ताकि कोरोना बढ़ता है तो कई के लिए बढ़ेगा, तो पब्लिक जमा होने से बढ़ेगा, तो पब्लिक जमा होने से कोरोना बढ़ता है तो रात को संचार बंदी करने से क्या होएगा? रात को तो पूरा लोग सो ही जाते हैं, तो रात को संचार बंदी लगाने से क्या फ़ायदा है? तो हमारी गलतफहमी ना समझो, हम एक संचार बंदी के बारे में 1 से 2 लफ्ज़ मराठी में खुलासा कर देते हैं, तो कोई अच्छा लगे तो सुन लो, अगर मेरी बात खराब लगी तो मुझे माफ़ कर देना, यही मेरा कहना है। मराठी में कहना है, मांडीला जखम शेंडीला मलम, दिवसा गर्दी आणि रात्रीला संचारबंदी। साहेब, हे कोरोना कसा जाईल तुम्ही विचार करा। माझं बोललेलं तुम्हाला वाईट वाटू देऊ नका, पण याच्यामध्ये तुम्ही काहीतरी बदल करा, काहीतरी बदल करा। बदल केल्याशिवाय पर्याय नाही आहे। हे जनता आहे, उपाशी मेली। तुम्ही सरकार मायबाप आहो, तुम्ही सरकार मायबाप आहो, तर तुम्ही यांच्याकडे लक्ष द्या, व्यापाऱ्याकडे म्हणून नाही आहे, तुमचे कारभार म्हणून नाही आहे। थोड्या दिवसासाठी तुम्ही ट्रेन, बस, हे येणारी जाणारी जे बाजारपेठेची गर्दी आहे हे बंद करा, आणि टायमिंग तुम्ही बदली करा, बाजारपेठेचा टायमिंग बदली करा। तो मंत्रालय क्यों पहुंचे आप? आज मंत्रालय के बाहर क्यों पहुंचे आप अपने व्यापारी साथियों के साथ? किन मांगों को लेकर? क्या बोले? किन मांगों को लेकर आज आप मंत्रालय के सामने पहुंचे हैं अपने व्यापारी साथियों को लेकर? तो हमारा कोई झमेला नहीं है। हमारा निवेदन है सरकार से कि हमारी बात सरकार तक जावे, और कभी गौर करने की बात आ जाए उनके मीटिंग के अंदर तो हमारी याद करें, और पब्लिक को कैसा फॉलो करने का वो देखे, ताकि किधर भी जावे मीडिया के अंदर तो पब्लिक दिखा रहे हैं ये इतना कोरोना बढ़ गया, उतना कोरोना बढ़ गया। कोरोना कोई नहीं बढ़ा है, वो सब सरकार के हाथ में है। तो सरकार के हाथ में है तो कहीं क्या करें? तुम पहले ट्रेन बंद करो, बस बंद करो। जो मार्केट है, मार्केट दिन 10 बजे खुलता है, सब बड़े लोग, व्यापारी लोग 10 बजे उठते हैं, इनके लिए टाइमिंग थोड़ा चेंज करो, रात को 10 बजे चालू करो और सुबह 5 बजे तक मार्केट चालू रखो। रह गई आदमी को चाय पीने की, खाना खाने की बात, खाना पार्सल रख दो, चाय पार्सल रख दो। दिन में सब टोटल कारोबार दुकान का हिसाब से बोलेगा, व्यापारी के हिसाब से बंद रखो। तुमको जितना दिन अच्छा लगेगा उतना दिन बंद रखो, रात में चालू करो कारोबार। तुम सुबह 10 बजे उठेंगे, बाज़ार में जाएंगे, 1 किलो कांदा बटाटा लेंगे, 4 घंटा अंदर बाज़ार में घूमेंगे, तो वो उसको कोई बाजार बोल के बोला नहीं जाएगा। ये इमरजेंसी सेवा है। ऐसा हम सुनने हैं कहीं जने के मुंह से कि कांदा बटाटा भाजी पाला तरकारी ये इमरजेंसी सेवा है। कोई इमरजेंसी सेवा नहीं है। इमरजेंसी सेवा जो है, दूध, मेडिकल, डॉक्टर, पुलिस और बीएमसी के काम कर्मचारी, इसके सिवाय कोई इमरजेंसी सेवा नहीं है। ये सब बंद कर दो तुम। और कोरोना नहीं, ये सब रात के समय मार्केट चालू करके कोरोना बंद नहीं हुआ तब हमको आके बोलो। और रात को 10 बजे के बाद तुम मार्केट में जब जाओगे 1 किलो कांदा बटाटा खरीदी करने के लिए, कोई भी भाई है, बच्चा है, आदमी है, बाज़ार में जाओगे तो 4 से 5 घंटा बाज़ार घूम के हमको दिखा दो। हम भी उस वक्त देख लेंगे कि भाई हमारा भी कहीं ना कहीं गलत है। तो तुम दिन में 10 बजे बाज़ार चालू कर रहे हैं, अक्का दिन भीड़ लगी है, कोरोना बढ़ा है, लॉकडाउन तुम बंद करो।
तो जिस तरह से यहाँ पर बाबू पवार ने बताया कि रात का लॉकडाउन कोई बड़ा उससे कोई भी कोरोना पे कंट्रोल नहीं होगा, उनके साथ ही और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आपको क्या लगता है जो लॉकडाउन का फैसला लिया गया है, नाइट में 8 बजे के बाद 144 धारा लागू कर दी गई है, क्या लगता है इससे कोरोना पे कंट्रोल होगा? सरकार का ये सही फैसला है? बिल्कुल नहीं होगा मैडम, ये पहली बार नहीं लॉकडाउन लग रहा है। पिछले हम 1 साल से लॉकडाउन झेल रहे हैं, लेकिन कोरोना कम नहीं हुआ। सबसे सरकार यहाँ पे फेलियर हो जा रही है कि जो लोकल ट्रेन नहीं बंद कर रही है। मैडम 19 लाख पब्लिक डेली लोकल से सफ़र कर रही हैं, क्या उसमें कोरोना नहीं होगा? मेरे हिसाब से सबसे बड़ा रीज़न लोकल ट्रेन का है। अगर लोकल ट्रेन बंद हो जाएंगे, सबका व्यापार चलेगा, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। मैं पिछले कुछ दिनों के बाद से पहले बता रहा हूँ, जैसे कि लोकल ट्रेन जब बंद था मैडम, तब कोरोना को बिल्कुल असर नहीं था। 25, 30, 35, 50 ऐसे ही कोरोना पॉजिटिव आते थे, लेकिन आज 6,500, 8,500, 10,500, अभी 50,000 आ गए, अभी 56,000 आ गए। तो मेरे कहने में सरकार से एक ही गुजारिश है कि लॉकडाउन करिए, हम उसके खिलाफ नहीं है, लॉकडाउन आप कीजिए, लेकिन पहले गरीबों के लिए कुछ सोचिए, उनका पेट कैसे भरेगा, उनका परिवार कैसे जिएगा। तो मेरे हिसाब से अभी सर ने बोला है कि जो जन धन योजना है उसमें 3,000 प्रति व्यक्ति पर मंथ उसमें दीजिए, और गरीब अपना खाना खाएंगे और घर में बैठेंगे, तब आप लॉकडाउन कीजिए या तो 144 धारा लगाइए। हम गरीबों से कोई मतलब नहीं है। आप हमारे कोरोना है, कोरोना बीमारी है, अब मैं इसके अगेंस्ट नहीं जा रहा हूँ, लेकिन हमारा क्या है ये भी देखिए। हम अगर कोरोना से बच रहे हैं तो भूखे मर रहे हैं। हमको यही जानना है कि एक ही बात सरकार को रखना है कि कोरोना से बचने के लिए अगर हमको लॉकडाउन कर रहे हैं तो पहले हमारे खाते में जन धन योजना में 3,000 प्रतिबंध डालिए। लोगों का ध्यान रखें, लेकिन ट्रेनों को बंद किया जाए जिसमें ज़्यादा क्राउड हो रहा है। लेकिन आम जनता लगता है रोज़ कैब में ट्रैवलिंग कर पाएगी, उनके लिए ट्रेन चालू जी बहुत बड़ी मुश्किल होगा। मैं तो जो है एक स्लम एरिया से आता हूँ, और लॉकडाउन में मैंने देखा कि जो स्थिति हुई एक्चुअली जो है इस महामारी में ये लॉकडाउन लगाना सरकार के लिए एक मजबूरी है, क्योंकि जो है वैक्सीन अभी तक पूरा उपलब्ध नहीं करा पाई है, तो लॉकडाउन लगाना एक मजबूरी है। हमें बीमारी भी रोकना है, साथ साथ में जो है हमें ये भी देखना है कि उन प्रवासी मजदूरों को, चलिए ठीक है राशन की बात कर रहे थे अभी हमारे पवार साहब, तो राशन कार्ड में जितना है वो तो पहले से योजना सरकार की चली आ रही है कि 2 रुपये जो है किलो चावल और 3 रुपया किलो गेहूँ उनको ऑलरेडी मिली भी रहा है। लेकिन उनका क्या, जो प्रवासी मजदूर बाहर से आए हैं यहाँ मुंबई में कमाने के लिए, भाड़े पर रहते हैं, किसी ठेकेदार के पास नौकरी करते हैं, ठेकेदार क्या है कि इन्हीं का हवाला देकर कि मुझे सामने से पैसा नहीं आया तो मैं आपको पैसा नहीं दे सकता, उनको पैसे नहीं पेमेंट नहीं दे रहा है। अब उनके पास 1500-1600 किलोमीटर पैदल चलने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि वो फिर से जो है वो रास्ता अख्तियार कर चुके हैं। और लोग सुन के ये नाइट इनका कर्फ्यू और ये धारा 140 सुन के और प्रवासी मजदूर निकलना भी चालू हो गए हैं रोड पे। अब उनको जो है कुछ तो 1-2 महीने में घर पहुँचेंगे, कुछ नहीं भी पहुँचेंगे, उनके पास खाने को पैसे नहीं है, पीने, तो कम से कम उनके लिए एक योजना सरकार को सोचना पड़ेगा कि जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, जिनके पास जो है खुद का मकान नहीं है, उनके लिए क्या किया जाए। आप क्या लगता है रात में 8 बजे के बाद से जो फैसला लिया गया, कितना आप सरकार के साथ है? क्या लगता है इससे कोरोना पर कितना कंट्रोल होगा? कंट्रोल क्या मैडम, अभी ये जो सिस्टम है लॉकडाउन का, वो हिसाब से तो कंट्रोलिंग ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। सिर्फ काम धंधा से जो परेशान लोग हैं, ज़्यादातर लोग अभी फिर पलायन करने लगे हैं, तो इस तरह से पलायन कर देंगे, जितना थोड़ा बहुत भी कारोबार है वो बंद है। सरकार को कुछ ऐसा कदम उठाना चाहिए जिसकी वजह से जनता यहाँ रहे भी, जो लोग मजदूर बेचारे दूर दराज से दूसरे मुल्क से आए हुए हैं वो यहाँ रहे, अपना काम भी करें, उनका भी काम चले और इनका भी काम चले, इस तरह से लॉकडाउन लगाना। इस तरह से आपने देखा कि बाबू पवार का कहना था, एक व्यापारी है उनका यह कहना था कि लॉकडाउन लगाए उससे हमें कोई एहतजाज नहीं है, आप लॉकडाउन लगाए, लेकिन लॉकडाउन लगाते समय इन बातों का ध्यान रखें कि आम जनता का क्या होगा। उनके द्वारा जो खाने की बात हो या फिर उनकी तरफ से जो राशि दी जा रही है उससे कोई मदद नहीं होगी यहाँ पर व्यापारियों की। तो और बातों का ध्यान देते हुए और उनसे अपील करते हुए अपनी मांग को रखा है बाबू पवार ने। मंत्रालय के सामने अपने व्यापारी साथियों के साथ पहुंचकर इन मांगों को लेकर बात करते हुए मीडिया से उन्होंने यहाँ के सरकार उद्धव ठाकरे से हाथ जोड़कर विनती की है कि लॉकडाउन ना लगाया जाए, इससे बहुत सारी समस्याएं बढ़ सकती हैं और लोगों को तकलीफें बढ़ सकती हैं। बस आप हमारे साथ यही बने रहिए। आगे और भी खबरों के लिए सहयोगी सत्यम के साथ मैं शालिनी सिंह, सक्षम न्यूज़ इंडिया, मुंबई। देख रहे हैं सक्षम न्यूज़ इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।